बहुत बहुत शुक्रिया इमरान, आप तशरीफ लाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। ये बताइए कहाँ से शुरू किया जाए? मैं आपकी आंखों से शुरू करें? आंखों का जिक्र हुआ तो आंखों से शुरू करें। तो कब आपको एहसास हुआ कि भाई आंखें जो हैं आपकी बोलती हैं और इससे काम लेना चाहिए? एक्चुअली लोगों ने एहसास दिलाया। आई वुड लाइक टू मेंशन द नेम सोहेल हाशमी है, इफ यू नो हिम। ही वाज अ रेडियो पर्सन एंड पीटीवी मार्केटिंग हेड बैक इन द डेज। तो मैंने जब उनके साथ काम शुरू किया, ही एक्चुअली डिस्कवर्ड। जब मैं उनको फर्स्ट टाइम ऑडिशन दे रहा था तो ये सेट तुम्हारी आंखें बोलती हैं, उनसे एक्टिंग किया करो। तो उस वक्त मुझे बात समझ में नहीं आई थी। मैंने कहा आंखें कैसे बोलती हैं मकसद, ये कैसे हो सकता है? बट देन इवेंचुअली करते करते एक्टर्स को देखते देखते समझ में आया कि आंखें कैसे बोलती हैं। तो वो बोल रही थी, मुझे नहीं पता था, मैंने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो किसी खातून ने एहसास नहीं दिलाया? सर काफ़ी दिलाया मगर मैं बचता रहा। आंखें कहीं और बोल चुकी थी। अच्छा 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 अच्छा। तो काफ़ी बचत रही, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक बचत है। वेरी गुड। तो क्या है वो, आंखों से मेरे इसलिए लाली नहीं जाती, यादों से कोई रात जो खाली नहीं जाती। ये बताइए, ये अब मैं ऑन अ सीरियस नोट आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ये बात ठीक कहा आपने कि भी लोग ये कहते हैं कि आंखें अच्छी हैं, बड़ी हैं, आंखों में डेप्थ है, या आपको अलग से कुछ चेहरों पे लगता है कि अच्छा इन आंखों में कुछ है, जिसको हम कहते हैं आंखें बोलना। मगर अदाकारी में खासतौर पे नौजवान अदाकार जो अब आपके बाद, आप खुद नौजवान है मगर आपके बाद भी तो एक नस्ल आ रही है ना, और आई है पिछले 10-12-15 साल में। आंखों का इस्तेमाल खास तौर पे, अगर आप जैसी आंखें हों या अच्छी आंखें हों, कैसे करता है अदाकार? कौन सी क्या टिप्स देंगे आप उन्हें कि अच्छा इन चीज़ों का ख्याल करें? सर बीइंग एन एक्टर मैंने एक चीज़ सीखी थी, दैट यू हैव टू माइनस योरसेल्फ टू प्ले समथिंग एल्स। ओके, आई मीन आपने अपनी नफ़ी करनी है ताकि कुछ, इसी मैंने शुरू में कहा ना कि एक्टर है आज हमारे पास। तो वो नफ़ी करना जो है वो वक्त के साथ साथ सीखा। और जब आप नफ़ी करते हैं तो ऑब्वियसली आप उस कैरेक्टर में जाके ऑटोमेटिकली वो इंसान बन जाते हैं। तो वो इंसान फिर जो करता है, मकसद हम सभी आंखों का इस्तेमाल करते हैं गुस्से में, खुशी में, तो वो ऑटोमेटिकली वो एक मैनरिज्म आंखों के अंदर आ जाता है। दैट्स व्हाट आई बिलीव। ये है कि आज भी जब कोई नया कैरेक्टर करने जाता हूँ, पहला सीन, पहला दिन जो है बहुत मुश्किल होता है, घबराया बहुत हूँ आफ्टर सो मेनी ईयर्स। मगर ये है कि डायरेक्टर से बार बार पूछने के बाद कि ठीक कर रहा हूँ, जबकि वो भी अब चिढ़ते हैं कि कहते हैं अब भी आप पूछ रहे हैं हमसे। मैंने कहा यार पूछना ज़रूरी है, आप वहाँ देख रहे हैं। तो उसके बाद फिर सुकून हो जाता है कि नहीं ठीक है। तो इस आई बिलीव इस यू जस्ट माइनस योरसेल्फ एंड बी समबडी एल्स। वो एक अब जैसे तो आपका पूरा वजूद जो है वो फिर उसी कैरेक्टर में। मैं तो मोस्टली कहता हूँ एक्टर्स को मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है। हाँ, यस। तो वो जब डिसऑर्डर शुरू होता है तो फिर आप कुछ और होते हैं, फिर आंखें भी बोलती हैं। ये बड़ी अहम बात की आपने। ये मैं यूजुअली बात का सवाल करता हूँ, बात का भरपूर उसका जवाब नहीं आ पाता। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने खुद से ये बात की। ये जो मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है, या जब आप किसी कैरेक्टर को लिव करते हैं, आपने उस महीनों उस कैरेक्टर को पढ़ा, फिर उसके बाद उसकी आदत व अतवार को अपने अंदर इस तरीके से आपने रचाया कि आपकी अपनी ज़ात जितनी भी माइनस हो सकती थी वो हुई और वो कैरेक्टर आपके अंदर आ गया। अब उसकी आदतें, आप उसका सोचना, चलना, बोलना, फर्ज कर लीजिए कोई क्लिप्टोमेनियक है, परफॉर्म कर रहे हैं ना आप उसको, उसकी अदाकारी कर रहे हैं, तो आप यहाँ तक मैंने देखा कुछ लोग जो हैं वो बाकायदा जब उस परफॉर्मेंस में थे तो गए तो उन्होंने किसी के घर से कुछ चीज़ें जो हैं वो उठा ली। अच्छा, अब आप रोल करते चले जा रहे हैं, हमारे यहाँ कसरत से करते हैं जी, कितना अंदर से अपनी ज़ात कितनी डिस्टर्ब हो जाती है जब इतने सारे रंग जो आपके न हो बाहर से आपने उधार लेके अपनी शख्सियत पे चढ़ाया? सर देखें, कुछ असर रहता है, कुछ असर रहता है। जैसे कि मैंने जनरली हमारे तो एक टोन के ड्रामे होते हैं, उसमें लैंग्वेज या एक्सेंट बहुत ज़्यादा हम नहीं। हाँ, मैंने एक बिहारी प्ले किया था जिसमें मुझे बिहारी एक्सेंट में बात करनी थी। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जब मैं घर से फ़ोन आता था तो मैं बिहारी में हेलो बोल के शुरू हो जाता था, क्योंकि आप फ्लो में हैं सारा दिन। मकसद 12-13 आवर्स कैरेक्टर में है ना, यू इन द कैरेक्टर, आप उसी में फ्लो में बोले जा रहे हैं। तो जनरली अगर कोई चाय वाला भी आ रहा है हमसे पूछने के लिए कि सर चाय लगा, हाँ ले आइए, तो आपका टोन वही इवेंचुअली बन जाता है। तो टोन से निकलना थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। अदरवाइज मुझे आज तक ऐसे प्रॉब्लम नहीं हुआ कि मकसद मैं विलन का कैरेक्टर कर रहा हूँ तो मैं घर आके या रास्ते में किसी को विलन बनकर दिखाऊं। हाँ, ये नहीं, इट नेवर हैपेंड टू मी आफ्टर 17 years ऑफ प्लेइंग एन एक्टर, बिकॉज इतनी सारी जिंदगियां जी चुका हूँ तो अपनी असल जिंदगी से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया। इंटरेस्टिंग, दैट्स व्हाट आई से। और बीइंग एन एक्टर ये बड़ा मैं कहता हूँ सेंसिटिव काम है, लोग इसको सेंसिटिवली लें। तो हम लोग बहुत सेंसिटिव लोग होते हैं, आपको भी अंदाज़ा है इस बात का, आप लिखते हैं, आपने एक्टिंग भी की है मुझे मालूम है। जी, प्लस आपकी ऑब्जर्वेशन, मैं बहुत खामोश रहने वाला आदमी हूँ, और जब आप खामोश रहते हैं तो आप लोगों की ऑब्जर्वेशन पे ज़्यादा
गौर करते हैं वो क्या कर रहे हैं, वो कैसे बैठे हैं, वो किस तरह मूव कर रहे हैं, उनके हाथ झटकने का स्टाइल, हर चीज़ जो आप ऑब्जर्व करते हैं, तो वो उस चीज़ ने मुझे बहुत हेल्प किया अपने करियर में। तो आप इंट्रोवर्ट हैं? आई थिंक सो, यस। वक्त के साथ साथ मजीद होता जा रहा हूँ। वक्त के साथ कितना महसूस करते हो आप पिछले 2007 से, अगर आज हम लें 17-18 बरस हो गए आपको? सर व्हेन आई स्टार्टेड इन 2007, तो वो तो इट वाज जस्ट एन एक्सपेरिमेंट, मुझे नहीं पता था आई एम एन एक्टर, आई जस्ट डिड इट बिकॉज मैं छुट्टियों पे था आफ्टर माय एजुकेशन। तो देयर वाज एन अपॉर्चुनिटी दैट केम एंड मैंने कहा चलें करके देखते हैं। वहाँ जाके पता चला कि अच्छा ये तो काम है जिसकी वजह से ये तो मैं करना चाहता हूँ, ये वही था शायद जो मेरे अंदर से निकल रहा है। हमारे यहाँ तो घर से आपको या तो इंजीनियर बनाया जाता है, डॉक्टर बनाया जाता है, या 2-3 चीज़ें और हैं वो बनाई जाती है। इसके अलावा आपके पास MBA का चलन था। MBA का चलन था। फिर जिस दौर में मैं था तो MBA का वो हाल हो गया था कि वो पत्थर उठाए तो नीचे से 4 निकल रहे थे, तो मैंने कहा नहीं निकलना, तो मैं फैशन में चला गया। वो भी बेसिकली ये कह लें कि शायद एक अट्रैक्शन थी टुवर्ड्स आर्ट, कि मुझे नजर आई इस फॉर्म में कि अच्छा यहाँ पे वो चीज़ हो रही है तो चलें करते हैं। तो आई वाज वेरी वेरी मच गुड इन दैट। उसके बाद जब मैं इधर आया तो मैंने कहा नहीं, दिस इज द थिंग दैट आई वांट टू डू। डिस्कवरिंग एक चल रही थी, वो वक्त के साथ साथ फिर अपने आप को डिस्कवर किया और हर कैरेक्टर के साथ खुद को डिस्कवर किया, तो पता चला कि मैं कुछ और हूँ। बताया कुछ और जा रहा था, सुनाया कुछ और जा रहा था, दिखाया कुछ और जा रहा था। जो अब कर रहा हूँ डिस्कवर वही हूँ। वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये जो इंट्रोवर्ट आप हुए हैं शुरू से नहीं थे, आपका कहना ये है कि आप कमगो वक्त के साथ साथ हुए हैं? सर जर्म्स तो होते हैं बीइंग एन इंट्रोवर्ट होने। नहीं, वो तो हर तरह के होते हैं, मगर वो डिस्कवर आप वक्त के साथ साथ ही करते हैं इवेंचुअली। अच्छा। बिकॉज जिस जमाने में मैं आपको बात करूं 2007, तो उस वक्त तो हमें यही, उस वक्त तो प्रेशर इतना था ना कि अब पढ़ लिया है, अब क्या करना है, अब करियर बनाना है, फिर ये करना है, फिर वो करना है। आपको पता है एक स्ट्रीम लाइन पे सारी चीजें एक के बाद एक प्रेशर होता है जमाने में। तो उस चीज़ से ये कह लें रिबेलियस होकर ये काम शुरू किया। 6-7 महीने तक स्ट्रगल उस तरह रही कि लोगों को नज़र नहीं आया, तो काफ़ी सारे लोगों ने इसको रिपोर्ट भी किया। बाद में वही लोग कहने लगे ये हमारा कज़न है। अपना भाई है, भाई है हमारा, कोई मसला नहीं है। सर आपने आगे से कहना था ना कज़न मैटर। नहीं, मैं जानना चाह रहा था कि आप जो कमगो हुए नहीं, वो मैं शुरू से था। अच्छा, शुरू से वक्त के साथ साथ नहीं? अच्छा। जनरली कोई नया आदमी अगर मुझे मिले तो मैं चुप करके बैठ के उसको ऑब्जर्व करूंगा कि मैंने इसके साथ कितना मिंगल करना है। दैट इज माय ऑब्जर्वेशन। मकसद उस हद तक करूं कि वो ना उसको नुकसान दे ना मुझे नुकसान दे। वंस आई डिसाइड दैट, तो फिर मैं उसके साथ खुल जाता हूँ फॉर द नेक्स्ट। तो वो फिर कहते हैं आप तो बिल्कुल इंसान हैं, आप नॉर्मल आदमी यार। नॉर्मल आदमी, हम तो आपको कुछ और समझ रहे थे, आपसे तो देख के हम डर के बात नहीं कर रहे थे कि आप शायद कुछ और कर रहे हैं। मैं बहुत नॉर्मल आदमी सिर्फ देख रहा था आपको कि आप नॉर्मल है। पेंट करना कैसा लगता था आपको? सर आई स्टिल डू इट, आई लव इट। अच्छा। एक्चुअली कोरोना जब आया था तो उस वक्त मैंने उसको अपने आप को री इन्वेंट किया। वेरी गुड। बिकॉज जब एजुकेशन कंप्लीट हुई तो उसके बाद ये करियर शुरू हो गया, इसने टाइम ही नहीं दिया कुछ और करने का। कोरोना वाज द टाइम जब आप बिल्कुल घर पे थे, 6-7 महीने आइसोलेट थे। तो मेरे जो टीचर हैं AQ आरिफ साहब, तो उन्होंने मुझे वहाँ से फिर इनकरेज किया। उन्होंने कहा भाई वो अब तो कुछ नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा फ्री हो ना, उन्होंने ऑनलाइन चीज़ें मंगाओ और शुरू करो, यू आर माई ब्रिलियंट स्टूडेंट, तो आई वांट यू टू। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। फिर वहाँ से फिर सिलसिला शुरू हुआ। क्या पेंट करना आपको अच्छा लगता है? इंसान, लैंडस्केप? सर एनीथिंग, आई पेंट फीलिंग्स एक्चुअली। मैं एक सुबह देखूंगा, मैं सुबह पेंट कर दूंगा। वाह। कहीं किसी जगह की। वाह। एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी एक पेंटिंग बनाई थी, कलर्स और वो उसमें शी इज डांसिंग। वेरी गुड। अच्छा, आप अदाकारी करते हैं और पेंटिंग से आपका ताल्लुक है, अदरवाइज भी आर्ट से थ्रू फैशन आप अदाकारी के उसमें आए, फिर एक ऑब्जर्वेंट